नमस्कार साथियों, जानवी कोचिंग सेंटर पिछोर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 चैप्टर 5 के कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए सवाल प्रश्न क्या पूछ रहा है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने में प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। पहला सवाल करते हैं। ए बराबर कितना दिया है 10, जिसे क्या कहते हैं प्रथम पद। ए का मान क्या है यहाँ पर प्रथम पद। सार्वंतर यानी कि डी का मान कितना दिया है 10। ज्ञात क्या करना है प्रथम 4 पद, यानी पद को किससे करते हैं n। देखिए पद निकालने वाला सूत्र क्या है अपना, Pn बराबर एक प्लस n माइनस 1 डी। देखिए n का मान निकालना है, कितने निकालने हैं प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो n की जगह पद जौन से पद निकालने हैं वह संख्या यहाँ पर रखते जाएंगे। देखिए पहला पद निकालेंगे, d की जगह क्या रख देंगे t, n की जगह 1 बराबर a का मान कितना दिया है 10। n का मान क्या है 1 माइनस 1, n की जगह 1 रख देंगे। d का मान क्या है 10। देखिए 10 प्लस के हैं, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 का गुणा 0 में होगा। यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी, देखिए इसको 0 हो जाएगा, क्या बचे 10, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा अपना 10। देखिए दूसरा पद देखते हैं, कितने 4 पद निकालने हैं। टी n की जगह दूसरे पद के लिए 2 रख देंगे। a का मान क्या है 10 प्लस दूसरा पद निकाल ले तो n की जगह क्या रखेंगे 2, माइनस का क्या है 1, d का मान क्या है 10। देखिए 10 के 10 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे। 2 से 1 गया तो कितने बचेंगे 1, इसके गुणे में क्या आ जाएंगे 10। देखिए 10 ये हैं, प्लस का चिन्ह है, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 आ जाएंगे। 10 और 10 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20। दूसरा पद कितना आ गया 20। देखिए तीसरा पद निकालते हैं, n की जगह क्या रखेंगे 3, प्रथम पद क्या है 10 प्लस n की जगह क्या रख देंगे 3, d का मान क्या दिया है 10। 10 प्लस 3 से 1 गए, कितने बचेंगे 2, गुणा में कितने आ जाएंगे 10। देखिए 10 यहां पर है, प्लस 2 का गुणा 10 में होगा, कितने हो जाएंगे 20। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी संख्या 30। देखिए चौथा पद निकालना है। n की जगह क्या रख देंगे 4, a का मान क्या है 10 प्लस n की जगह क्या आ जाएंगे 4, d का मान क्या है दिया हुआ है 10। देखिए 10 के 10 आ जाएंगे, प्लस 4 से 1 गए, कितने बचे 3, गुणा 10। देखिए 10
प्लस कितने हो जाएंगे, 10 का मान 3 में करेंगे 30 आ जाएंगे, और 10 और 30 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 40। देखिए प्रथम पद कितना आया है 10, द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30 और चतुर्थ पद 40। कितने करने थे, प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। देखिए दी हुई प्रथम 4 पद, तो पहला पद अपना क्या आ गया 10 आ गया, दूसरा 20 आ गया, तीसरा 30 आ गया, चौथा 40 आ गया। इसी प्रकार अपने चारों पद ज्ञात हो गए। देखिए सार्वांतर यानी डी, सब में अंतर कितने का है 10 का। देखिए डी बराबर कितना दिया था 10, तो 10 का अंतर 10 का अंतर 10 का और 10 का, सभी में सार्वांतर 10। और प्रथम पद क्या दिया था ए, तो ए बराबर क्या आया अपना 10, जो कि पहले से दिया हुआ था। तो पहला सवाल हो गया। देखिए अगला दूसरा सवाल करते हैं। ए बराबर क्या दिया है -2 और डी बराबर क्या दिया है 0। देखिए हल लिखेंगे। देखिए मान लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है -2 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 0। ए बराबर -2 और डी बराबर क्या है 0। कितने पद निकाल ले हैं, इसमें भी चारों पद निकाल ले हैं। फॉर्मूला लिखेंगे पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए अब प्रथम पद निकालने के लिए एन की जगह क्या रखेंगे 1, टी 1 आ जाएगा। ए का मान कितना है -2 प्लस एन का मान कितना है 1, -1 आ जाएगा। डी का मान क्या है 0, -2 प्लस 1 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0 0। तो पहला पद क्या आ जाएगा अपना -2। देखिए इसी प्रकार दूसरा पद निकालते हैं। एन की जगह क्या रखेंगे 2 बराबर ए का मान क्या दिया हुआ है -2। देखिए प्लस का मान कितना है, एन की जगह क्या रख देंगे 2, माइनस के क्या आएगा 1, डी का मान कितना है 0, -2 प्लस 2 से 1 गए कितने बचे 1, गुणा में क्या आ जाएगा 0, फिर भी ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -2। देखिए इसी प्रकार इसमें चारों पद में -2 -2 -2 -2 चारों पद एक जैसे आएंगे। क्यों, क्योंकि सार्वंतर जो दिया हुआ है वो क्या है 0, यानी कि कोई भी सभी संख्याओं या चारों पदों में अंतर क्या है 0। देखिए पहले का -2 आया, दूसरे का -2 आया। देखिए तीसरा और चौथा करते हैं, उनका भी क्या आएगा -2 ही आएगा। देखिए एन की जगह क्या रखेंगे 3, ए का मान क्या दिया है -2 प्लस 3 -1, डी का मान क्या दिया है 0, तो क्या रखेंगे 0 -2 प्लस यहाँ पर कितने बचेंगे 2, गुणा में क्या आएगा 0। अब यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी 0, तो -2 प्लस के 0 क्या बचेगा -2। देखिए तीसरा पद भी -2 आया, इसी प्रकार चौथा पद भी कितना आएगा -2 ही आएगा। देखिए -2 प्लस एन की जगह क्या रख देंगे 4, -2 प्लस 3 गुणा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 0, -2 प्लस 0 -2। दूसरे सवाल के सभी चारों पद क्या आ रहा है -2। ठीक है साथियों, देखिए 2 सवाल हो गए। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में ए क्या दिया है 4 और डी क्या दिया है -3। तो दोनों संख्या लिख लेते हैं। ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3 दिया है। देखिए
तीसरा सवाल हल करते हैं, दोनों मान लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3। ए बराबर दिया हुआ है 4, डी बराबर है -3। ठीक है साथियों, देखिए इसमें भी क्या करना है, चारों पद ज्ञात करने हैं। Tn बराबर a प्लस n-1 d, ये पद निकालने का फॉर्मूला है। n की जगह क्या रखेंगे, पहला पद निकालने के लिए 1, a की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस n की जगह 1 -1, d का मान क्या है -3। देखिए 4 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा तो -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 4 प्लस 0 बराबर के 4, पहला पद क्या आ गया 4। देखिए दूसरा पद निकालते हैं, n की जगह क्या रखेंगे 2, a का मान क्या दिया है 4 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 2 -1, d का मान क्या है -3। देखिए 4 प्लस 2 से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 1, माइनस के क्या आ जाएंगे 3। देखिए 4, इनका गुणा होगा, कितने बचेंगे -3, क्या बचेगा 1। देखिए दूसरा पद क्या है, देखिए विद्यार्थियों प्रथम पद हमेशा दिया रहता है, तो आपका प्रथम पद जो दिया है वही आना चाहिए। जैसे कि 4 दिया था तो 4 ही आया है, और सार्वधातुक डी यानी सभी पदों में कितने का अंतर होना चाहिए जो कि दिया है। देखिए -3 यानी कि घट रहा है, तो पहला 4 आया है तो दूसरा 1 आया है, 4 से 3 घटे हैं तब चल के 1 आया है। इसी प्रकार आगे देखिए तीसरा, n की जगह क्या रख देंगे 3, a का मान क्या दिया है 4 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 3 -1, d का मान क्या दिया हुआ है -3। 4 प्लस 3 से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2 -3। देखिए 4, ये कितने हो जाएंगे -6। अब देखिए क्या बचेंगे यहाँ पर -2। देखिए 1 से -3 घटेंगे तो -2 बचेंगे, तीसरा पद आ गया। देखिए चौथे पद के लिए n की जगह क्या रखेंगे 4, पहला पद दिया हुआ है, n की जगह क्या रखेंगे 4। चार -1, डी का मान क्या है -3। देखिए 4 प्लस कितने बचेंगे 3 गुणा -3, 4 माइनस के क्या आ जाएंगे 9। देखिए 9 से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे -5। देखिए -2 से -3 और घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे अपने -5। तो कितने आ गए -5। देखिए चारों पद इसके ज्ञात हो गए। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से पद अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।